और तुम सब क्या करने में लगे हो कि लास्ट के 3 महीने में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कैसे कर लोगे? 90 दिन में कंप्लीट 15 चैप्टर है कि नवंबर तक आप हर चीज़ को एक कॉपी में नोट करके रख लो, एक एक पॉइंट को। तब आगे जाके इस 2 महीने में आप पूरे रिवीजन करोगे, PYQs लगाओगे, मॉक लगाओगे, टेस्ट दोगे। तब आज के बाद जब भी तुम पढ़ोगे ना फिजिक्स, तो मेरे को याद करोगे। आज की जो स्ट्रैटेजी है भाई बहुत खूंखार तरीके से, ध्यान से देखना। आप इस स्ट्रैटेजी की मदद से मैं बोलूं तो आराम से भाई साहब 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। बेसिक सी बात है और ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है मैं आपको गाइड करता हूँ। टोटल आपके भाई साहब चैप्टर कितने हैं? 15 चैप्टर हैं। क्लियर है? आपको क्या करना है, अभी आपके पास मान लो 4 महीने का टाइम है। चलो ध्यान से देखना, कितने महीने का टाइम है? 4 महीने का टाइम है। इसको 2 स्लॉट में तोड़ते हैं, 1-2 महीना को यहाँ, 1-2 महीना को यहाँ तोड़ते हैं। याद रखना और बेहतर तरीके से इस चीज़ को फॉलो करना। भाई साहब जैसे बता रहा हूँ मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। मैं आपको हमेशा भाई साहब गाइड करूँगा। बस आप एग्ज़ाम तक हारना मत, मैं आपको बताऊँगा फिजिक्स कैसे पढ़ना है। यहाँ पर आपके पास ये जो 2 महीना समय है ना, अक्टूबर है और 1 नवंबर है। यहाँ पर आपके जो नोट्स हैं भाई साहब पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपने जितने लेक्चर्स देखे वो सब कंप्लीट होने चाहिए आपके माइंड में। मतलब आपका बेसिकली एक फेयर कंप्लीट होना चाहिए हर चैप्टर का। 15 के 15 चैप्टर आप नवंबर तक कंप्लीट करोगे। अब आपको पता है कि आप अगर 2 आवर डेली देने लगे तो आराम से आपके 2 महीना में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं 6 से 7 चैप्टर या 8 चैप्टर बेहतर तरीके से पढ़ाई करी है। सो अपने आप से नजरें मिलानी है, चुरानी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना पूरा मान लो सिलेबस तुम्हारा नवंबर तक कंप्लीट हो गया। आपको कैसे भी करनी है, अगर नहीं कंप्लीट है, कितना भी बैकलॉग है, सबको एक समय दो, एक बेहतर समय दो, क्योंकि आगे आने वाले 3 महीना में आप चाहोगे तो कतई आप नंबर नहीं लाने वाले। सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न ला के क्या ही कर लोगे रट के ऑब्जेक्टिव, तुम ही बताओ। अब ध्यान से देखो, आपके पास जो दिसंबर और जनवरी होता है ना, यहाँ पर आपको क्या करनी है, केवल रिवीजन करना है। ठीक है, केवल रिवीजन, केवल नोट्स को देखना है, ध्यान से देखना है मेरे भाई। ठीक है, और जो लास्ट जो जनवरी मंथ आपका बचता है ना भाई साहब, यहाँ पर आपके केवल क्या काम में आते हैं, PYQs करने वाला ये समय है। तो यहाँ पर ट्राई करना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर रटो, समझो, क्वेश्चंस बनाओ, सॉल्व करो, क्योंकि आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपको पता है कि मेरे को रटना है या सॉल्व करना है या मेरे को अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है। समझो, हर चीज़ का एक ऑरा होता है, एक रुतबा होता है, एक रूल होता है करने का। समझो, हर चीज़ आपको समझाया नहीं जा सकता, एक रोड मैप दिया जा सकता है, एक गाइड किया जा सकता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बेहतर नंबर फोड़ पाओगे। और तुम सब क्या करने में लगे हो कि लास्ट के 3 महीने में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कैसे कर लोगे? 90 दिन में कंप्लीट 15 चैप्टर है। हलवा है थोड़े, फिजिक्स है, हलवा नहीं है भाई, ये फिजिक्स है, याद रखना। ठीक है, सो मैंने जैसे कहा कि नवंबर तक आपका पूरा नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, इसके क्वेश्चन आंसर तक कंप्लीट होने चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव तक आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ से उठाना है। तब ना हम दिसंबर और जनवरी में जाके भाई साहब इस चीज़ को आराम से उठाएंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वरना तुम दिसंबर में जाके ढूंढ रहे हो कि मेरा नोट्स कहाँ है, मैंने कहाँ क्वेश्चन आंसर लिखा है, मैंने कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, तब तो भाई मूर्ख वाली बात हो जाएगी। तो ट्राई करो कि नवंबर तक आप हर चीज़ को एक कॉपी में नोट करके रख लो, एक एक पॉइंट को। तब आगे जाके इस 2 महीने में आप पूरे रिवीजन करोगे, PYQs लगाओगे, मॉक लगाओगे, टेस्ट दोगे, तब एक बेहतर नंबर आएगा। सिंपल सा बात था। तो वे स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे 4 महीना में फिजिक्स को बिल्कुल रौंद दोगे। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई करो। बाकी मैं लेकर आऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उस पर वीडियोज़ आगे लेकर आऊँगा। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है सब्सक्राइब करोगे, तो तोड़ना मत, सब्सक्राइब कर देना।